नहीं नहीं, आपको क्या लगता है ट्रेडिंग ऐसे की जाती है कि मार्केट शुरू होते ही जिस शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है उसको खरीद लो और मार्केट बंद होने से पहले किसी भी समय उसको बेच दो। अगर आप भी ऐसे ट्रेडिंग करते हैं तो आज से ही आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ऐसे तो हो गई आपकी ट्रेडिंग। ऐसे नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग एक स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। अब सबसे अहम सवाल है कि हम ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्रेडिंग की बेसिक समझ विकसित करें। पहला सवाल, ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग और सेलिंग करना। आप कम प्राइस पर खरीदते हैं और जब प्राइस बढ़ती है तो उसे बेचकर आप अपना प्रॉफिट कमाते हैं। जिसे हम मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर बाइंग और सेलिंग करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है। यहाँ पर आप शेयर, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है जहाँ आप मार्केट के उतार चढ़ाव से पैसे कमाते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये कोई जुआ नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे सीखकर आप बुद्धिमानी से पैसा कमा सकते हैं। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और साथ ही कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यदि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे फर्स्ट तरीका है स्कैल्पिंग। इसमें आप बहुत कम समय में, जैसे मिनट हो गया, सेकंड है, उसके बीच में आपको ट्रेड करना होता है। इसे हम स्कैल्पिंग कहेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस प्रकार की जो ट्रेडिंग है उसमें आपको एक ही दिन के लिए शेयर को खरीदना है और उसी दिन आपको उसको बेचना है। अब उसी दिन आपको उसको बेचने से अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको बेचना है और प्रॉफिट हो रहा है तो बेचना ही है। तीसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप खरीदे गए शेयर्स को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं और प्रॉफिट जब आएगा आपका तो आप उसको बेच सकते हैं। अब होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने लिया है उसको, कल अगर अच्छा प्रॉफिट है तो आप उसको 6-7 दिन रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसी दिन बेच सकते हैं, लेकिन आप उसको कुछ हफ्तों तक अपने पास रख सकते हैं। इसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप खरीदे गए शेयर्स को लंबे समय तक हम रख सकते हैं, जैसे महीने तक आप रख सकते हैं, कभी कभी आप 1-2 सालों तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। पांचवा तरीका है इन्वेस्टमेंट। इसमें आप शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए, जिसमें 5 से 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है आप उसे कमेंट में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की। क्या आपने कभी डीमेट और ट्रेडिंग के बारे में सुना है क्या? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं तो मैं बताती हूँ। जिस प्रकार बैंक अकाउंट में हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं और पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी प्रकार डीमेट अकाउंट में शेयर को डिजिटल रूप में डिपॉजिट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए आप किसी अच्छे ब्रोकर जैसे ज़रोदा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले इसमें प्रयोग की जाने वाली टर्म्स जो है उनको हमें सीख लेना चाहिए। जैसे कि स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर को ही हम स्टॉक कहते हैं। दूसरा जो टर्म्स आता है वो आता है बिड और आस्क। किसी शेयर की बाइंग और सेलिंग करने वाली जो प्राइस है उसको बिड और आस्क कहते हैं। मार्जिन क्या है? तो मार्जिन उधार ली गई कैपिटल से जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको मार्जिन कहते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? तो ट्रेडिंग में लॉस को लिमिट करने के लिए एक प्राइस ऑर्डर जब हम करेंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट प्राइस, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें जिस प्राइस पर अपना प्रॉफिट बुक किया जाएगा वह जो प्राइस है वो हमारी टारगेट प्राइस है। टारगेट प्राइस मतलब हमें कहाँ तक अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके निकल लेना है।
ये सारी टर्म्स ऐसी है जिसके बारे में अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की, क्योंकि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए इसकी बेसिक जानकारी के साथ ही आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं, तो इसमें किसी भी शेयर की प्राइस चार्ट और जो चार्ट पैटर्न है उनका हम उपयोग करेंगे और शेयर की प्राइस का फ्यूचर मूवमेंट का प्रिडिक्शन करते हैं। हम ये देखते हैं चार्ट पैटर्न को देख करके, प्राइस को देख करके, चार्ट को देख करके कि फ्यूचर में ये जो शेयर है इसकी प्राइस क्या रिजल्ट देने वाली है, ये आगे या फिर नीचे जाएगी, उसी को हम फ्यूचर मूवमेंट का प्रिडिक्शन कहते हैं। और दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम तय कर पाएंगे कि हमें कौन सी कंपनी का जो शेयर है वो खरीदना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बजट तय करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे उपयोग में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा। जब भी लॉस होता है वह बड़ा नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करें। शुरुआत में छोटे कैपिटल से शुरू करें, केवल उतना ही इन्वेस्ट करें जिसका लॉस होने पर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। और यह बात भी याद रखें कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग में अपने रियल पैसे से आप शुरू करेंगे, आप अपना खुद का मनी लगाएंगे। उससे पहले आप क्या करें, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे पहले आप एक डेमो अकाउंट्स बनाएंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। यह आपको बिना पैसे खोए ट्रेडिंग सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देगा। ट्रेडिंग छोटे ट्रेड से शुरू करें, धीरे धीरे एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटी में होने वाले लॉस को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना उचित रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडर्स को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में एक बार में ही सारा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अपने ट्रेंड में स्टॉप लॉस का उपयोग आप करें ताकि लॉस को आप कंट्रोल कर सकें। ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और साथ ही धैर्य रखें। अब बात करते हैं लगातार सीखते रहें, क्योंकि शेयर मार्केट में समय के साथ अपडेट होता रहता है, तो आप भी समय के साथ अपडेट होते रहें और ट्रेडिंग के बारे में लगातार सीखते रहें और मार्केट से रिलेटेड नॉलेज जो है उसको आप बढ़ाते रहें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और कोर्सेज की जरिए भी आप सीधा सीख सकते हैं। मार्केट से संबंधित न्यूज़ और मार्केट अपडेट जो हो रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि शेयर मार्केट न्यूज़, इकोनॉमिक इवेंट और कंपनी के अपडेट से इफ़ेक्ट होता है। इसके साथ ही NSE, BSE और फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट जो है उनको भी आप फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं टिप्स फॉर बिगिनर्स। ट्रेडिंग की शुरुआत में ये टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहला जो टिप्स है वो है, सबसे पहले सीख लो भाई। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग आपको शुरू करनी ही नहीं है। आपके लिए ये बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखें, समझें। दूसरा टिप्स है, आप रिसर्च करें। किसी भी स्टॉक या एसेट्स में जब आप पैसा लगा रहे हैं उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से ले लें और कंपनियों के बारे में, बाज़ार के बारे में भी आप अच्छे से रिसर्च कर लें कि क्या स्थिति है अभी, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा टिप्स बिगिनर्स के लिए यह है कि प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट करें, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में एक बार में सारा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करें, केवल उतना ही इन्वेस्ट करें
जितने की कि आप रिस्क ले सकते हैं, जो अगर डूब भी जाए तो आपको परवाह ना हो, उतना ही आप पैसा लगाएं। नेक्स्ट टिप्स है इमोशन को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग में जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि ट्रेडिंग में गुस्से और लालच दोनों पर ही हमें क्या करना है, कंट्रोल रखना है। और कंट्रोल में रह करके ही आप क्या कर सकते हैं, ठीक से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी आपके जो डिसीजन होंगे वो गलत हो सकते हैं, वो उस टाइम आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा ये जो डिसीजन था वो गलत था। तो इमोशन में ना आए। नेक्स्ट टिप्स आपके लिए है सीखते रहें। मार्केट हर दिन नया सबक सिखाता है, तो आपको लगातार सीखते रहना। ऐसा नहीं कि आप एक बार सीख लिया तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है हो गया, ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा अपडेट आते रहते हैं, तो आप लगातार सीखते रहें। फिर नेक्स्ट टिप्स आपके लिए, छोटे से शुरुआत करें। शुरू में बहुत कम पैसा आप इन्वेस्ट करें, थोड़ी सी कैपिटल के साथ आप शुरू करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको धैर्य रखना है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो उसमें समय लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही धैर्य रखना है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उनको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उनको कौन से मिस्टेक से बचना चाहिए, तो सबसे पहला मिस्टेक वो करते हैं, बिना नॉलेज के ही आते हैं मार्केट में। उनको लगता है कि खरीदना और बेचना ही तो है, तो उनको लगता है कि चलो ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे आ रहा है बेच दो। तो वो नीचे आ रहा है बेच दो तो तुम्हें सपना थोड़ी आएगा भाई, पहले सीख समझ लो आराम से, उसके बाद आप करना। आपकी प्रोडक्शन से मार्केट नहीं चलता है भाई, मार्केट में है जो सब भविष्य है, ठीक है। तो अपना दिमाग आप सीधा जा करके लगाना चाहेंगे तो नहीं होगा, आप पहले अच्छे से सीख लें। दूसरा तरीका है, एक ही ट्रेड में सारा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करें। जब आप ट्रेडिंग करने बैठें तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो सारा पैसा एक साथ नहीं लगा करके थोड़ा सा आप कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे अगर आपका लॉस होगा तो सारा एक साथ आपका लॉस नहीं होगा। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो है, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि भाई मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चलता है। इन सब को आप इग्नोर करके अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ इस गलती को भी आप अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे बिगिनर्स जब आते हैं तो वो स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं, और जब उनको लॉस होता है तो वो एकदम से सारी कैपिटल को लूज़ कर जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट में तो कुछ नहीं होता है, यहाँ तो कोई कमाई नहीं है। तो भाई आप ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग करें। तो अब आप क्या समझे, यही ना कि ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन इसे सीखने और मास्टरी करने के लिए बहुत टाइम लगता है। शुरुआत में आप छोटे छोटे स्टेप लें, सीखते रहें और कभी हार नहीं माने। क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसको हम कहें, जो चलना नहीं जानता है, उसको हम कहें कि दौड़ भाई, तो वो कैसे दौड़ेगा, गिरेगा ही ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको छोटे छोटे स्टेप लेना हमें बताना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे उसको बॉडी को मेंटेन करना है। साथ ही उसको, अगर वो हार के बैठ जाए कि मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे भी नहीं चलेगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।